बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ा था और इसमें इसकी पूरी लाइफ साइकिल जो पुष्पी पौधे हो वो डिस्कस कर लिया था, उसके सभी प्रक्रियाओं को। उसके बाद उसी में जो दूसरे टॉपिक्स आते हैं उन्हीं से रिलेटेड वो डिस्कस कर रहे थे और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने परागण या पॉलिनेशन डिस्कस किया था। परागण या पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है और किसे कहते हैं, स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, इनके पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे। और किन किन पौधों में जल परागण होता है, किसमें वायु परागण होता है और किसमें कीट परागण होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब इसमें दो मुख्य चीजें, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण और परपरागण। तो जो स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना, तो उससे लाभ और हानि क्या होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन से भी क्या लाभ होते हैं और क्या हानियां होती हैं, उनको डिस्कस करना है ना। तो जो पॉलिनेशन होता है दो प्रकार का, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना, स्वपरागण और परपरागण। तो जो स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या लाभ होते हैं और क्या हानियां होती हैं। तो स्वपरागण से सबसे पहले स्वपरागण, इससे लाभ क्या होते हैं और हानियां क्या होती हैं। तो स्वपरागण से लाभ क्या होते हैं, स्वपरागण का मतलब उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, पॉलन ग्रेन्स, इसे स्वपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन में लाभ क्या होते हैं, एक तो इसमें जाति की शुद्धता बनी रहती है, सेल्फ पॉलिनेशन में जाति की शुद्धता बनी रहती है, निश्चितता बनी रहती है, इसके डीएनए आरएनए में कोई परिवर्तन नहीं होता है और पराग कणों की हानि, पॉलन ग्रेन्स की हानि नहीं ज़्यादा होती है। बस उसी पुष्प में गिरने तो ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स की जरूरत नहीं होती। तो ये तो लाभ होते हैं। और हानियाँ क्या होती है स्वपरागण से, स्वपरागण से हानियाँ ये होती है कि इससे नए किस्म के पौधे विकसित नहीं होते और जो पौधे विकसित होते हैं स्वपरागण से उनकी उत्पादकता, उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, तो ये हानियां भी होती हैं। तो स्वपरागण से क्या लाभ होते हैं और क्या हानियां होती हैं। तो हानियां ये होती है इसमें कि इसमें नए किस्म के जंतुओं और पौधों का निर्माण नहीं होता है, इनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, ठीक है ना। और इसमें विभिन्न प्रकार से रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम होती है, स्वपरागण। अब दूसरा आता है परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में लाभ क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन का या परपरागण के लाभ ये होते हैं कि इसमें नए किस्म के पौधे उत्पन्न होते हैं, डीएनए आरएनए का नया कॉम्बिनेशन बनता है, नए किस्म के पौधे उत्पन्न होते हैं और डीएनए आरएनए का नया कॉम्बिनेशन बनता है और इसमें इन पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता भी अधिक होती है, ठीक है ना। तो परपरागण से जो पौधे उत्पन्न होते हैं उनमें डीएनए आरएनए का नया कॉम्बिनेशन बनता है, नए किस्म के पौधे उत्पन्न होते हैं और इनमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है, नई वैरायटी उत्पन्न होती है, ठीक है ना। और इसमें जो नई नई किस्में प्राप्त होती,
तो क्रॉस पॉलिनेशन से ये लाभ होता है। हानियाँ क्या होती हैं? क्रॉस पॉलिनेशन से हानियाँ ये होती हैं, पर परागण से हानि या क्रॉस पॉलिनेशन से हानियाँ क्या होती हैं? इनमें अनिश्चितता रहती है, पर परागण होगा नहीं होगा। इसमें पराग कणों का नुकसान बहुत होता है, विभिन्न माध्यमों से हो जाते हैं, बहुत से बीच में ही नष्ट हो जाते हैं। तो पर परागण के लिए पराग कणों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, और स्वपरागण जब पराग कणों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत से नष्ट हो जाती हैं, और इनमें निश्चितता नहीं होती। पर परागण से जो उत्पन्न होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना भी हो सकती है, और जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन ये जरूरी नहीं होता है कि वो लाभदायक हो, वो हानिकारक भी हो सकता है। तो लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। लाभदायक होता तब तो ठीक है, और हानिकारक हो जाता तो वो नुकसानदायक है। तो ये पर परागण से लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है, स्वपरागण से लाभ क्या होता है और हानियाँ क्या होती है, ये भी आपको इसमें डिस्कस करना है। और इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जो स्वपरागण है उसके लिए क्या आवश्यक दशाएं चाहिए, नेसेसरी कंडीशन, और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पर परागण के लिए क्या दशाएं होना आवश्यक है। तो ये दोनों डिस्कस कर चुके थे, स्वपरागण और पर परागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होनी चाहिए। और दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें आज उसी के आगे स्वपरागण और परपरागण इन दोनों के अलग अलग लाभ क्या होते हैं और हानियाँ क्या होती हैं। तो ये आपको अच्छी प्रकार से समझ करके लिखना है, स्वपरागण और परपरागण, ठीक है ना। और इसी प्रकार से ये स्वपरागण परपरागण के बाद इससे लाभ और हानियाँ, और एक होता है इसमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन या कृत्रिम परागण। तो आर्टिफिशियल या कृत्रिम परागण क्या होता है? इसमें जो प्लांट पर रिसर्च करते हैं, नए नए पौधे बनाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उस पर वैज्ञानिक या जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार एक पौधे से परागकण या पॉलिन ग्रेन्स को ब्रुश में ले करके और दूसरे प्लांट जिस पर हमें पॉलिनेट कराना है उसके स्टिग्मा पर उस ब्रुश को रगड़ देते हैं, तो पॉलिन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं। तो ये अपनी इच्छा अनुसार नए पौधों और संकर पौधे या हाइब्रिड प्लांट्स को डेवलप करने के लिए आर्टिफिशियल या कृत्रिम परागण भी कराया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये अपनी इच्छा अनुसार साइंटिस्ट या वैज्ञानिक कराते हैं, ठीक है। ये कैसे कराया जाता है? तो जिन दो प्लांटों को के पॉलिन ग्रेन्स और ओव्यूल फर्टिलाइजेशन कराना है, परागण कराना है, तो वो दो प्लांट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। और फिर इसके बाद क्या करते हैं कि जिस प्लांट के पॉलिन ग्रेन्स लेने, परागकण लेने, तो उसके स्टिग्मा को ब्लेड से वो एंथर को, मेल प्लांट के एंथर को, पराग को उसको ब्लेड से काट देते हैं, और एंथर को, पराग को उसको काटने के बाद उस पर ब्रुश, जो ड्राइंग वाला ब्रुश आता है उसको रगड़ देते हैं, और उस ब्रुश को जिस फीमेल प्लांट से क्रॉस कराना उसके स्टिग्मा पर रगड़ देते हैं, तो पॉलन ग्रेन उसमें चिपक जाती है, और जिस फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर लगाए हैं ब्रुश की सहायता से, उसके जितने मेल प्लांट हैं उन सबको तोड़ करके हटा देते हैं, क्योंकि उसके पॉलन ग्रेन्स ना पहुंचने पाए। इसलिए
जिस प्लांट के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स गिराए हैं उसके मेल प्लांट को हटा देते हैं काट करके, और फिर उसके ऊपर एक पॉलीथीन बांध देते हैं, लेकिन उस पॉलीथीन में छेद कर देते हैं ताकि हवा जाती रहे, छोटे छोटे छेद कर देते हैं। और पॉलीथीन इसलिए बांध देते हैं ताकि दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स परागकण उस प्लांट के स्टिग्मा पर, फ्लावर के स्टिग्मा पर ना आने पाए। तो इस प्रकार से ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या कृत्रिम परागण वैज्ञानिकों के द्वारा कराया जाता है। तो आप ये पता पेपर में आता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है, कृत्रिम परागण क्या होता है। तो कृत्रिम परागण हम लोग अपनी इच्छा अनुसार कराते हैं। तो जिन दो प्लांटों के बीच में कृत्रिम परागण कराना है उनमें मेल फ्लावर के पराग कोष को ब्लेड से काट करके उसके पराग कोष से, पॉलन सैक से ब्रुश रगड़ देते हैं, तो ब्रुश में परागकण चिपक जाते हैं। और फिर जिस प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंचाने होते हैं उस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर ब्रुश को रगड़ देते हैं, तो परागकण उसमें चिपक जाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि जिस प्लांट के स्टिग्मा पर, फ्लावर पर, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन चिपकाए हैं उसी के सारे मेल प्लांट काट करके हटा देते हैं ताकि उसके पॉलन ग्रेन्स उस पर ना पहुंच पाए। और इसके पश्चात एक पॉलीथीन में छोटे छोटे छेद करके उस पॉलीथीन से उस फ्लावर को ढक देते हैं जिस पर हमने स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स लगाए हैं। ठीक है ना। छेद इसलिए कर देते हैं क्योंकि उसमें हवा पहुंचती रहे, और छेद करने के बाद ये पॉलीथीन इसलिए ढकते हैं क्योंकि दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स, परागकण उस पर ना आने पाए, इसलिए ये ऐसा करते पॉलीथीन। तो इस प्रकार से ये कृत्रिम परागण या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया जाता है। तो आज हम लोगों ने ये पढ़ लिया स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन से लाभ और हानि क्या होती है, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन से ही लाभ और हानि क्या होता है, और जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है, कृत्रिम परागण होता है, उससे भी लाभ और हानि कौन कौन सी होती है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।